जा रही हूँ आपका बैग लेकर स्कूल। और इतनी तेज धूप आई हुई ना, इसलिए इतनी रोशनी आ रही है। बहुत दिनों से ना कलर बालों में मेहंदी आओ नहीं आना, मैं जा रही हूँ आपका बैग लेकर स्कूल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है शनिवार और सुबह के 7:45 बज रहे थे। तो नौनी का आज स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था। कभी कभी ना वो ऐसे करता है, सुबह के टाइम पे वो ज़्यादातर क्रैंकी रहता है। तो आज उसका मूड नहीं था क्योंकि वो टीवी देखना चाह रहा था। तो फिर मैं उसको बहुत मुश्किल से स्कूल छोड़ के आई और वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे चाय नाश्ता करूँगी। और मैंने आज कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ पराठे बनाए थे। तो मैं बटर पराठा और चाय लूँगी। मॉर्निंग सुबह के 11 बजने वाले हैं और इतनी तेज़ धूप आई हुई ना, इसलिए इतनी रोशनी आ रही है। देखो पूरी खिड़की चमक रही है। यहाँ पे इस वाले टेबल के ऊपर रखती हूँ इसको मैं। वैसे भी इसमें भी कुछ कुछ पत्ते तो है ना ख़राब हो ही रहे। तो अभी तो अच्छा खासा दिख रहा है, जब पूरा ख़राब हो जाएगा ना तभी दूसरा चेंज करूँगी ना। तब तक के लिए ये ठीक है, अच्छा लगता है। फिर मैं नौनी को लेने के लिए जाऊंगी स्कूल। इससे पहले मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और घर के सारे काम निपटाए। गमलों में थोड़ी सी गुड़ाई करी, बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ना मिट्टी बहुत ख़राब हो रही है। तो वो गुड़ाई करी, 2-3 गमले खाली हो रहे हैं तो उनमें फूल भी लगाने हैं मुझे। और ना क्या हो रहा है कि बारिश की वजह से गमलों के आसपास बहुत ज़्यादा मिट्टी पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं और गंदगी बहुत हो रही है। तो बारिश में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए रेगुलर सफाई करनी पड़ रही है। तो फिर वो सब हटा के मैंने सफाई करी और मिट्टी जमा हो जाती है ना गमलों के नीचे और वो सूख भी नहीं पा रही है। तो एकदम बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तो इसलिए वो मैंने अच्छे से क्लीन किया आज। तो ये सारे सुबह के बर्तन हैं, पहले मैं इनको रखूँगी और उसके बाद फिर लंच बनाएंगे। और बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो इसलिए पहले बास्केट खाली कर लेती हूँ। और बहुत सारे बर्तन तो अभी चाहिए भी, तो इसीलिए पहले मैं बर्तन रखने का काम कर लेती हूँ। चावल भी अब थोड़े से बचे हैं, ये वाले चावल जो मैं घर से लेके आई थी वो है। तो अभी नया पैकेट मैंने खोला नहीं है, फ़िलहाल इसको निकाल दूँगी। और दूसरा मैं बनाने जा रही हूँ लंच के लिए गहत की चिड़कानी। नोनी को ना यही सब चीज़ें लंच में पसंद है, जैसे भट की चिड़कानी या फिर डुबके, और उसे पहाड़ी खाना अच्छा लगता है। मैं अगर दाल चावल बनाती हूँ तो उस तरह की चीज़ें वो कम खाता है, तो इसलिए मुझे नोनी के अकॉर्डिंग आजकल खाना बनाना पड़ता है। कई बार प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जैसा वो खाए, जिस तरह से खाए उस तरह से बच्चों को खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा तड़का लगाया है, जीरा जखिया डाल के, प्याज लहसुन डाला है, चावल का आटा डाल दूँगी और इसको अच्छे से रोस्ट कर, मतलब फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे और बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है उसके बाद। और बाकी मसाले डाल के मैंने गहत भी डाल दिए जो फ्राई करके निकाले थे। बस इसको बॉईल करना है, अच्छे से पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते और थिक नहीं बन जाता है। ऊपर से इसमें डाल देंगे खटाई। नौनी आ जाओ, 1 बजने वाला है दोपहर के और हम आ गए थे 12 बजे के आसपास। तो मैं 12 बजे नौनी को ले आई थी स्कूल से। अभी वो खेल रहा है वहाँ पे। उसको मैंने बीटरूट दिया था खाने के लिए, वो खाने की जगह उसके साथ खेल रहा है। और लाइट नहीं है पिछले 1-1.5 घंटे से। यहाँ पे खाना बन गया है, चावल भी बन गया है, थोड़ी देर में खाना खाते हैं। और बाहर तो इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, मतलब निकला ही नहीं जा रहा है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से लेके आए नौनी को। और छत में जो कपड़े थे सारे वो भी सूख गए थे, वो भी सब उठा लिए हैं। नौनी आके दिखाओ एक बार क्या कर रहे हो। नौनी आई स्पाइस, आओ। वो ना चुकंदर खा रहा है और फिर जीभ उसकी लाल हो जा रही है, तो वही दिखा रहा है वहाँ से। उसको चुकंदर इसीलिए खिलाती हूँ मैं, ताकि मतलब खेल में जीभ रेड होती है बोल के, तो वो उसी चक्कर में वो चुकंदर खाता है।
नहीं तो वो खाता नहीं है इस तरह की चीज़ें। तो भी 1:30 बज गए हैं दोपहर के। हमने लंच कर लिया था और मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, किचन कुकटॉप सब क्लीन हो गया। थोड़े बहुत बर्तन और सब्जियां वगैरह रखी हैं, वो भी मैं थोड़ी देर में समेटूंगी। उससे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ दोबारा से किचन में। कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिर जाता है ना, तो एक बार मैं दोबारा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे साथ ही मैं हॉल में भी झाड़ू लगा लूँगी और यहीं पे मैं कूड़ा भी उठा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा तो गंदा रहता नहीं है सब जगह। नोनी खेलने में लगा हुआ था और यहाँ पे मेरा किचन का काम हो गया है कंप्लीट। राजमा धूप में रखे थे, थोड़ी देर धूप दिखाई मैंने 1-2 घंटा, उसके बाद मैं अंदर ले आई और यहाँ पे किचन हो गया है एकदम क्लीन। इसके बाद शाम का टाइम हो गया है, यहाँ पे थोड़ी देर मैं रेस्ट करके आई हूँ किचन में वापस और काम शुरू करेंगी। तो राजमा जो है डब्बे में खाली कर दूँगी। मेरे पास 2 तरह के राजमा हैं, ये पहाड़ी वाले हैं। मैं अभी ज़्यादातर यही बनाती हूँ, बहुत दिन से बनाए नहीं थे तो अब इसको मैं कल बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने इनको धूप दिखा दी थी। बरसात में ना इस तरह से धूप दिखाते रहनी चाहिए, पुरानी दालें वाले जो रखी होती हैं। उसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं। छोटी सी लौकी ली थी मैंने, हम लोग लौकी बहुत कम खाते हैं। कोफ्ते वगैरह भी मैं नहीं बनाती हूँ। तो आज लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे चने डाल के और उसमें डालूँगी मैं दही। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दही या मट्ठा कुछ भी डाल लो। और हमारे पहाड़ों में इसी तरह की दही छाछ डाल के सब्ज़ियाँ बनती हैं और वो बहुत टेस्टी भी होती हैं। नोनी को भी पसंद है और मुझे तो फेवरेट है ये। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करके इसमें डाला है सिंपल सा जीरा और जखिया का तड़का, साथ में लौकी डाल दिया है। चने मैंने एक दिन पहले ही सोक करके रखे हुए थे, वो डाल दिए। बस मसाले डाल के कुछ देर मैं इनको फ्राई करूँगी और जब ये मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के 1-2 सीटी इसमें लगा लूँगी ताकि लौकी चने अच्छे से पक जाए। शाम के 5:30 बज गए थे। सब्ज़ी तो मैंने चढ़ा दी थी, उसमें थोड़ी देर में सीटी लगाऊंगी। और हस्बैंड भी आ गए थे अपने टूर से, वो एक दिन के लिए गए हुए थे। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे बना लिया चाय और उसके साथ में खाने को दे दूँगी पार्ले जी बिस्किट। आजकल हम लोग यही खाते रहते हैं, अच्छा लगता है पार्ले जी बिस्किट। छोटे वाले पैकेट लेके आए हैं ना हम लोग ग्रॉसरी में। तो इसके बाद करते हैं आटा गूँथने की तैयारी। तो मैं आटा निकाल के रख लूँगी और फटाफट से आटा गूँथ लूँगी। तो करीबन मतलब रोटी बनाने से 1 घंटा पहले ही आटा गूँथती हूँ मैं। बहुत देर तक नहीं रखती हूँ आटा, गर्मी का टाइम है। सर्दियों में तो चल जाता है, गर्मी में ऐसा रहता है ना बहुत देर तक आटा गूँथ के रख नहीं सकते फ्रिज के बाहर, खासकर बाहर बाहर से उसकी लेयर काली पड़ने लगती है। मैंने दही डाल दिया, दही नहीं आज मैंने छाछ डाली थी। तो इसको पकाते हैं कुछ देर, थोड़ा सा ही थिक हो जाए। और आज मैं भिगाने जा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि बहुत दिनों से ना कलर बालों में मेहंदी नहीं लगाई है। जब मैं शादी के टाइम पे घर गई थी 3-4 महीने पहले, तब लगाई थी मैंने मेहंदी। तब से मैं आज लगाऊंगी, तो निकाल के रख दिया है मैंने। में भिगाते हैं ना, इसलिए मैंने वो निकाली है कढ़ाई। और कुछ कड़ी पत्ता मैं उसमें डाल दूँगी। रात के 8:45 बज गए हैं अभी। किचन भी क्लीन हो गया है, सारे काम हो गए थे डिनर करने के बाद। और मैंने मटका भर दिया था और ये मेहंदी मैंने भिगा के रख दी है। इसमें कड़ी पत्ता डाला था मैंने, थोड़ी सा कॉफ़ी भी डाला था। तो ओवरनाइट सोक करेंगे, अगले दिन लगाएंगे। उससे पहले फ़िलहाल यहाँ पे रात को सोने की तैयारी करते हैं। उससे पहले जो भी घर सामान कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं वो मैं समेट लेती हूँ, सोफ़े झाड़ लेती हूँ एक बार, ताकि अगले दिन फटाफट झाड़ू लगाने के लिए ईजी हो जाता है मेरे लिए। तो उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज हो गया संडे और मैं उठी थी करीबन 6 बजे के आसपास। तो अभी बज रहा है 6:50। मैं नहा के सीधा अभी मंदिर में ही आई हूँ। मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह आज बनाने का टेंशन नहीं है, क्योंकि संडे की छुट्टी है। तो नोनी और उसके पापा आराम से सो रहे हैं, उनको मैं थोड़ी देर में उठाऊँगी। फ़िलहाल मुझे मंदिर आज अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और मैं मंदिर क्लीन नहीं कर पाई थी। और बहुत दिन से ना अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। वैसे बीच बीच में कलश, दिया, मंदिर की थाली, ये तो मैं धोते रहती हूँ। तो आज मैंने मंदिर का सारा सामान हटाया। पहले जो भी धोने वाले बर्तन थे वो अलग से हटा दिए। इनको मैं पीताम्बरी से साफ़ करूँगी, ये एकदम साफ़ हो जाते हैं पीताम्बरी और नींबू लगा के। चाहो तो विनेगर लगा के भी क्लीन कर सकते हो, पीताम्बरी या विनेगर लगा के, उससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं तांबे पीतल के बर्तन। जैसे दिया वगैरह होता है ना, उसमें चिकनाई जम जाती है, तो बहुत अच्छे से वो साफ़ हो जाते हैं। इसको साफ़ करने के लिए मैंने अलग से स्पंज भी रखा हुआ है, जिससे मैं नॉर्मल बर्तन वॉश नहीं करती हूँ, वो सिर्फ मंदिर के बर्तन के लिए रखा हुआ है।
तो यहाँ पे इनको मैं हल्के गुनगुने पानी डाल के अच्छे से भिगा के रखा था। उसके बाद मैंने इसमें पीताम्बरी और नींबू लगाया और अब मैं वॉश कर दूँगी। तो ये एकदम साफ़ हो गए थे। तो मंदिर के सारे बर्तन धुल चुके हैं और यहाँ से मैंने चौकी भी हटाई है। तो मैं चौकी हटा के एक बार अच्छे से यहाँ पे डस्टिंग कर लूँगी। थोड़ी सी धूल मिट्टी सी लग रही थी कोने कोने में, और जो मैंने पेपर बिछाया था वो भी चेंज करूँगी। तो बीच बीच में इस तरह से डीप क्लीनिंग करते रहती हूँ मैं। बहुत टाइम हो गया था, मैं कर नहीं पाई थी। वैसे भी जब नोनी का स्कूल रहता है उन दिनों तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। आजकल वैसे भी सुबह का स्कूल होता है ना, और ये सारी चीज़ें तो सुबह नहाने धोने के बाद ही हो पाती हैं। उसके बाद फिर हम मंदिर में इस तरह से लग भी नहीं सकते। तो इसीलिए आज मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। ऊपर का शेल्फ़ क्लीन कर रहे हैं, बस वो सिर्फ झाड़ देंगे क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी हो रही थी ऊपर, और मैं तो नहा के आ गई थी इसलिए मेरे बालों में धूल आ जाएगी, इसलिए वो यहाँ पे ऊपर का शेल्फ़ साफ़ करेंगे। बाकी पूरा मंदिर मैंने साफ़ किया और पूरा 1 घंटा लगाया मुझे आज मंदिर साफ़ करने में, बर्तन वगैरह वॉश करने में, धूल मिट्टी साफ़ करने में। और फाइनली तब जाके मैंने पूजा की। और मंदिर के बर्तन आप देख सकते हो, दिया एकदम साफ़ सुथरा, एकदम नए जैसे लग रहे हैं ना। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बोलो गुड मॉर्निंग। रो के आया बाहर से क्योंकि अपने पापा का काम बढ़ा रहा था। हस्बैंड जो है कार की सफाई कर रहे हैं। आज वैक्यूम क्लीनर निकाला हमारा बहुत सालों के बाद, कार के अंदर की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि इन दिनों इस बीच हम लोग घर गए थे ना, तो वहाँ इतनी गंदी हो गई थी गाड़ी। वहाँ से आने के बाद अंदर से साफ़ करने का मौका ही नहीं मिल पाया। पिछले संडे को भी हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, तो आज छुट्टी है तो फिर वो सफाई कर रहे हैं बाहर जम के। और मंदिर मेरा साफ़ हो गया है, तो मुझे पूरा 1 घंटा लगा मंदिर साफ़ करने में। लेकिन जब इस तरह से सफाई करो ना, मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो सावन का सोमवार है कल, मतलब सोमवार कल है, तो मैंने व्रत रखना है कि नहीं रखना है वो मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैंने सफाई कर दी है। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। बाल मेरे गीले हैं, आज तो मेहंदी लगानी है वैसे भी, तो मेहंदी लगाऊंगी थोड़ी देर में। हस्बैंड को भी लगाना है, उनके भी बाल बहुत वाइट हो रहे हैं, वो लगाते ही नहीं है। मैं उन्हें कब से कह रही हूँ मेहंदी लगा लो, उन्हें 1-1.5 साल हो गया मेहंदी ना लगाए हुए, पूरे वाइट वाइट बहुत अजीब से लगते हैं। तो मैंने कहा मेहंदी दोनों लोग लगाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे उसके बाद। और ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बना रही हूँ नूडल्स। क्या हुआ? जय करो, जय करो। गुड। भगवान जी चाहिए? क्यों, खेलने के लिए चाहिए क्या? मैंने सफाई करने के लिए सारा मंदिर की चौकी नीचे रखी थी ना, तो उसको लग रहा है कि मुझे भगवान जी चाहिए खेलने के लिए। नहीं, भगवान जी को जय जय करते हैं बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। आपने नहाया भी नहीं है, आपने नहा लिया? इधर देखो, आपने नहा लिया? कहाँ नहाया? नानी बहुत चालाकी कर रहा है आजकल है। नोनी ने आज एक कांड कर दिया है। तो वो कार की लेके अंदर कार के अंदर बैठा हुआ था और उसने पता नहीं की कहाँ गुम करी, मतलब कार के अंदर ही है, कहीं मिल नहीं रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत करी हमने ढूंढने में, लेकिन कार की मिल ही नहीं रही है। तो फिर दूसरी चाबी लेके गए, उससे हस्बैंड कार लॉक करके आए, तो इसलिए वो उसको डांट के ना अंदर भेजा था उसके पापा ने। तो मैं यहाँ पे उसको अपने साथ लेके आई थी। की बाल्टी भी तो भर देना। तो फूल तुम्हें टाइम ही कहाँ मिलता है, बहुत बिजी रहते हो। थोड़ा बहुत मजाक भी मैं कर लेती हूँ हस्बैंड से, तो वो यही कह रहे थे कि टाइम नहीं मिलता है कार साफ़ करने का, क्योंकि बहुत दिन से सच में घर से आने के बाद टाइम ही नहीं हो पा रहा था उनको। तो आज पूरे 1 महीने हो गए थे तब जाके कार की क्लीनिंग जो है अच्छे से हो पाई अंदर से। तो यहाँ पे अब नूडल बनाना शुरू करते हैं। एक साइड मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, दूसरी तरफ चॉपिंग कर लिया, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, लहसुन, सारी चीज़ें बारीक बारीक काट ली हैं। सारे सॉस वगैरह जो भी चाहिए सब निकाल लिए हैं। तो दूध भी आ गया था, दूध बॉईल हो गया था, इसको मैं साइड रख दूँगी। अब जो है नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। तो एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है ताकि एक तरफ चाय बनती रहे और दूसरी तरफ मैं नूडल्स बनाती हूँ। इसमें लहसुन प्याज डाल के कुछ देर मैंने फ्राई किया, साथ ही मैंने शिमला मिर्च और गाजर भी साथ ही डाल दिए थे।
और नमक डाल के 3-4 मिनट मैंने इनको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई किया ताकि ये क्रंची हो जाएं सब्जियां थोड़ी सी ना। उसके बाद सारे सॉस डाले, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस, टमाटो केचप, काली मिर्च पाउडर। उसके बाद जो है नूडल्स यहाँ पे मिक्स कर देंगे इसके साथ अच्छे से। तो बस इसको पकाना तो है नहीं और ना ही फ्राई करना है, बस नूडल्स को सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करना है। आपके नूडल्स बनके तैयार हो गए। अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हो तो हरी मिर्च वगैरह काट के डाल सकते हो। मैं बहुत स्पाइसी नहीं बनाती हूँ नॉनी की वजह से। ऊपर से हम लोग सॉस डाल के खा लेते हैं। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट था। बहुत दिन से मन हो रहा था खाने का, लेकिन आज बना पाई थी फाइनली। और फिर धूप आ गई थी, मशीन में सारे कपड़े वॉश किए थे, वो भी मैंने डाल दिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह से बस काम कर रही थी घर के और टाइम ही नहीं मिला, तो बालों में मैंने मेहंदी लगा ली और मुझसे जोड़ा नहीं बन पाया, तो मैंने ऐसे क्लेचर लगा लिया। वैसे सूखी गई है, थोड़ी देर में इनको वॉश करूंगी मैं। लो भाई, नोनी से मिल लो पहले। नोनी अपनी जीप लेके आ गया। तो यहाँ पे भी लग गई थी, मैंने पानी से साफ किया है। आज मैंने हस्बैंड को भी लगा दी, तो वो तो चले गए नहाने के लिए और मैं थोड़ी देर में हेयर वॉश करूंगी। मैंने सुबह नहा लिया था। नोनी चला गया है अंकल जी के घर टॉफी लेने के लिए, तो वो लोग उसे टॉफी चॉकलेट देते रहता है ना। तो मैं लंच बनाने जा रही हूँ। ये है पहाड़ी राजमा। इनको भिगाना भी नहीं पड़ता है, तो मैंने भिगाया नहीं है। मैं बस इसको बॉईल कर लूँगी। 2-3 सीटी लगाओ, अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। सुबह के धुले हुए बर्तन भी ऐसे रखे हुए हैं। अभी तक मेहंदी लगाने का काम चल रहा था, तो इस वजह से वो कार के जो मैट होते हैं वो भी अच्छे से वॉश करके धूप में डाले हैं, क्योंकि घर से आने के बाद क्लीन नहीं हो पाई थी कार। अंदर से इतनी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही थी, क्योंकि उन दिनों बारिश हो रही थी जब हम गाँव जा रहे थे ना उन दिनों, तो उसकी वजह से बहुत कीचड़ कीचड़ लग गया था उनमें। तो हस्बैंड ने सब वॉश किए। वो भी सुबह से काम कर रहे थे कार सफाई करने का, और मैंने मंदिर सफाई करने का, अंदर घर भर की सारी सफाई। तो ये हो गया। सुबह से बहुत ज़्यादा थक भी गए, क्योंकि गर्मी ऐसी हो रही है ना। तो चलिए अब लंच बनाते हैं। और पपीता लिया था मैंने परसों, ये भी कट कर लेते हैं। राजमा को मैंने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। पानी डाल के नमक डाला है मैंने थोड़ा सा, और बस 4 से 5 सीटी लगाएंगे तो आराम से राजमा सॉफ्ट हो गए थे, पक गए थे, गल गए थे। और दूसरी तरफ मैं इसका तड़का भी रेडी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने पपीता काट लिया है इन लोगों के लिए। थोड़ा सा हम लोग पपीता भी खाएँगे। और हस्बैंड का कार का काम आज चल ही रहा था दिन भर, क्योंकि मैट वगैरह धोए थे, फिर उनको सुखा के वापस कार में लगाना भी था। और कार में कौन सा केमिकल है दिखाओ। आज हमारा हैप्पी चमक गया अच्छे से, साफ सुथरा। वाह, हमारा हैप्पी, हमारे गणपति बप्पा। तो भी कार में पॉलिश भी कर रहे थे। उसके बाद कार में मैट बिछाने थे, तो अभी उनको लगने वाला है टाइम। नोनी भी अपने पापा के साथ, मतलब अंदर बाहर वो कर ही रहा था। आज बहुत मस्ती करी उसने। बाहर धूप थी, लेकिन इतनी धूप में भी वो खेल रहा था। तो चावल का कंटेनर खाली हो गया है, इसको मैं फिल कर दूंगी। और यहाँ पे राजमा में तड़का लगाते हैं। सिंपल सा तड़का लगाया मैंने। इसमें तेज़पत्ता डाला है, जीरा डाला है, और बाकी प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें। सिंपल तड़का, खड़े मसाले वगैरह नहीं डाल रही हूँ मैं। तो मसाले डाल के इसको ढक के पकाएंगे। और यहाँ पे राजमा दिखाती हूँ आपको। अच्छे से गल गए थे, पानी थोड़ा सा सूख गया था, लेकिन मैंने 5 सीटी लगाई थी ना, तो अच्छे से गल गए थे। राजमा थोड़े मैं ऐसे डाल दूँगी खड़े साबुत, और बाकी मैं मैश करके डाल दूँगी, ताकि इनकी कंसिस्टेंसी थिक बने। और ये वाले राजमा का टेस्ट भी अलग आता है। जो यहाँ के राजमा उनसे काफ़ी अलग टेस्ट था और काफ़ी अच्छा था। तो बस इसके बाद मैंने पूरा दिन नेक्स्ट व्लॉग में शेयर किया है, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।